बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को ईद उल फ़ितर की ढेर सारी खुशियों की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे, आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, जिसमें 2 ख़बरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक़ हैं, जबकि आज की तीसरी ख़बर मौलाना फ़ज़ल रहमान के ख़त और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पहली खबर यह है कि अदालत उज़्मा के कुछ ऐसे मामलात हैं जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के लिए फ़ैसला लेना बज़ाहिर मुश्किल हो गया है। आप नाज़रीन ये सुनकर हैरान होंगे कि अदालत उज़्मा के ऐसे कौन से मामलात हैं जिस पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज, सबसे बड़े मुंसिफ के लिए बज़ाहिर फ़ैसला करना मुश्किल हो गया है। तो आज के इस व्लॉग में इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के आपस में इख्तिलाफ़ात के हवाले से। तो पहली खबर से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि अदालत उज़्मा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो ऐसे कौन से मामलात हैं जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के लिए बज़ाहिर फ़ैसला करना मुश्किल हो गया है। तो नाज़रीन, पहला मामला है सुप्रीम कोर्ट की 2 खाली सामियों के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए 2 नए जजेस की तैनाती करना। सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन जज की एक असामी तब खाली हुई जब जस्टिस फैसल अरब सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर्ड हो गए। जस्टिस फैसल अरब को नाज़रीन दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था, जब सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस फैसल अरब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट किया गया था। 5 साल सुप्रीम कोर्ट में जज की हैसियत से खिदमत सर अंजाम देने के बाद जस्टिस फैसल अरब गुज़िश्ता साल 4 नवंबर 2020 को जज की हैसियत से रिटायर्ड हो गए थे। तो 4 नवंबर 2020 से लेकर आज तकरीबन 6.5 माह का अरसा गुजर चुका है और इन 6.5 माह में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ताहाल ये फैसला नहीं कर सके, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि जस्टिस फैसल अरब की रिटायरमेंट के बाद ये जो असामी खाली हुई है, इस सामी के ऊपर किस हाई कोर्ट से कौन से जज को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आना है, इस खाली सामी को किस जज को लाकर फिल किया जाएगा। आप नाज़रीन को मैं ये भी बताता चलूँ कि जस्टिस फैसल अरब सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था। जस्टिस फैसल अरब उस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिसके सरबराह थे साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और दूसरे जज थे सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सीनियर जज जस्टिस उमरता बंदियाल और तीसरे जज जस्टिस फैसल अरब थे जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था। इसके साथ साथ जस्टिस फैसल अरब बहरिया टाउन के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसके बाद बहरिया टाउन ने कराची की 16,000 एकड़ के हवाले से 460 अरब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की कमिटमेंट दी थी, उस फैसले में भी जस्टिस फैसल अरब शामिल थे। तो 6.5 माह का अरसा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन तासुर ऐसा मिल रहा है जो ज़राए से इतला सामने आ रही हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ताहाल जो है इस ओहदे को फिल करने के हवाले से किसी किस्म का कोई फैसला लेने से आरी दिखाई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन दूसरी असामी तब खाली हुई जब जस्टिस मंजूर मलिक 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर्ड हो गए। जस्टिस मंजूर मलिक नाज़रीन नवंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो इस तरह से 6.5 साल जो है सुप्रीम कोर्ट में खिदमत सर अंजाम देने के बाद जस्टिस मंजूर मलिक सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर्ड हो गए। जस्टिस मंजूर मलिक जो है जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से जो तारीखी मुकदमा जिसकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज़ भी किया गया, उस बेंच का हिस्सा थे और जस्टिस मंजूर मलिक ने नजरसानी के दरख्वास्त में जस्टिस काजी फाइसा के हक़ में फ़ैसला सुनाया था। तो ये वो 2 खाली सामियाँ हैं जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नए जजेस की तैनाती करनी है। लेकिन इसके साथ साथ आप नाज़रीन को एक और भी खबर देता चलूँ कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोनों सामियों के ऊपर किसी किस्म का कोई फैसला लेने में मज़ीद वक्त लेते हैं तो अगस्त 2021 में 17 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट की एक और सामी खाली हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं जस्टिस मुशीर आलम वो 17 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर हो जाएंगे।
तो इस तरह से फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 खाली सामियों के ऊपर यकलख जो है वो 3 जजेस को एलिवेट करना होगा। लेकिन कुछ ज़राए बता रहे हैं कि डिस्कशन चल रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, और इसमें नाम आ रहा है कि जो 2 खाली सामियाँ हैं उसमें मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अख्तर मिनल्ला को और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट लाने के हवाले से मुशावरत का आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन ज़राए अब भी कंफर्म कर रहे हैं कि ताहाल जो है किसी किस्म का कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा सका। दूसरा मामला है नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद के दौर में सुप्रीम कोर्ट के जो ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद है नाज़रीन वो 49,000 तक पहुंच चुकी है, 49,000 को टच कर रही है। इससे पहले अगर हम जायज़ा लें पिछले 10 साल में, तो तकरीबन पिछले 10 साल में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में 30,000 तक इजाफा हुआ है। 2011 में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद नाज़रीन तकरीबन 18 से 19,000 थी। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के दौर में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद तकरीबन 35,000 को पहुंच चुके थे, और उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के दौर में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद तकरीबन 40 से 42,000 थी। लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में ये तादाद बढ़कर 49,000 तक पहुंच चुकी है, और ये भी बहुत बड़ा इशू है मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कि तेज़ी से बढ़ते हुए ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद को किस तरह से नीचे लेकर आना है, ताकि जो साइलिन हैं उन्हें ना सिर्फ फौरी इंसाफ मिल सके बल्कि ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद को भी नीचे लाया जा सके। और इसके साथ साथ तीसरा जो मामला सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में डिस्कस किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के बारूम के अंदर डिस्कस किया जाता है कि साबिक जो चीफ जस्टिस थे, अगर इफ्तिखार चौधरी के दौर की बात की जाए तो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन कोई 12 से 18 केसेस की अपनी अदालत में समाअत करते थे। इसके बाद नासिर मुल्क की अदालत में तकरीबन 10 से 12 केसेस सुने जाते थे, और उसके बाद मियां साकिब निसार के दौर में जब वो चीफ जस्टिस बने तो वो तकरीबन पहले साल में 12 से 13 केसेस सुनते थे। लेकिन अगले साल जब उन्होंने सो मोटो एक्शन लेने शुरू किए, नोटिस लेना शुरू किया बुनियादी हकूक़ के मामलात के ऊपर, तब वो तकरीबन 35 से 40 केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर सुनते थे। लेकिन आखिरी जो चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खान खोसा, जब वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने 6 केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर सुनते थे, और मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद भी रोज़ाना 6 केसेस जो है अपने अदालत में लगाते हैं। लेकिन एक जो ख़ास बात है कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा और मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 6 केसेस को रोज़ाना की बुनियाद पर सुनते हैं, लेकिन उनकी अदालत के अंदर किसी भी केस को मुलतवी नहीं किया जाता। किसी भी केस में नागुज़िर होने की बुनियाद पर जो है वो तारीख तो डाल दी जाती है, लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश ये की जाती है कि जो भी केस लगा है उसका फ़ैसला करके उठना है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन केस मैनेजमेंट के हवाले से, केस की फिक्सेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं कि जो फ़ौजदारी केसेस हैं जिसमें लोग जेलों में पड़े हुए हैं, उन केसेस को उस तरह से फिक्स नहीं किया जा रहा जिस तरह से उन केसेस को समाअत के लिए फ़िक्स होना चाहिए। दूसरी खबर के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। जो मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इख्तलाफात के हवाले से है, तो नाज़रीन ये खबर बुकला से सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। इख्तलाफ किस मामले पर हैं वो डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ मैं निकाल के शेयर कर लेता हूँ। थोड़ा सा मुझे वक्त देंगे, मैं शायद आगे चला गया, पीछे चला गया, कहाँ चला गया वो मुझे डिटेल नहीं मिल रही, क्योंकि लिखने की बजाय मैं ब्रेक कर लेता हूँ, अभी दोबारा आता हूँ। हाँ, तो नाज़रीन वकला बरादरी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं राना वकार उनका नाम है, फिर नाम भूल गया अभी मैंने देखा, और साथ ही मैं उनका नाम भूल गया, ये मेरा नाज़रीन हाफ़िज़ा फ़ारूक राना उनका नाम है। और इसी तरह से पाकिस्तान बार काउंसिल के जो साबिक वाइस चेयरमैन हैं अमजद शाह, उनकी जानिब से बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की इस्लामिया खाली हैं वो इसलिए फेल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जजेस के अंदरूनी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और ये भी कहा गया है कि क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस के अदवार में जो अल जहाद ट्रस्ट केस का जो फैसला था उसे फॉलो नहीं किया गया, जिसमें यह बाकायदा तौर पर लिख दिया गया था कि सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती होनी थी, लेकिन उस फैसले को नज़रअंदाज करके जूनियर जजेस को लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। तो ये जो तैनातियाँ हुई हैं इसके बाद सीनियरिटी का मसला पैदा हो चुका है, और मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए सीनियरिटी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और इन 2 तैनातियों के हवाले से जजेस में ख़ासे ज़्यादा जो है वो
इख्तलाफात बढ़ चुके हैं और इन इख्तलाफात की वजह से सुप्रीम कोर्ट में दो असामियों के ऊपर तवील अरसे से दो असामियों के ऊपर जजेस की तैनातों करने के हवाले से मौजूदा चीफ जस्टिस को मुश्किलात और मसाइल का सामना है। और वजह यही बता रहे हैं वकला के ये जो नुमाइंदे हैं, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल अमजद शाह हैं और मौजूदा सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार फारूक राना का ये कहना है कि अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से इन तैनातों में ताख़ीर हो रही है। तो ये एक बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इख्तलाफात बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से जजेस की तैनातियाँ नहीं हो पा रही। तीसरी खबर के हवाले से भी क्विकली बात कर लेते हैं कि नाज़रीन, ईद से पहले, क्योंकि आज ईद का दिन है, तो पीडीएम के जो प्रेसिडेंट हैं मौलाना फजल रहमान की जानिब से पीडीएम की जो बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को निकाल के तमाम सियासी जमातों को खतूत लिख दिए गए हैं। और मौलाना फजल रहमान ने इन खतूत में तमाम सियासी जमातों से ये कहा है कि पीडीएम का मरकजी इजलास बुलाने से पहले, जो कि ईद के बाद बुलाया जाएगा, तमाम सियासी जमातें अपने अपने तौर पर इजलास तलब करें और फैसला करें कि अगर ईद के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी है, लॉन्ग मार्च करना है, धरना करना है, तो इसकी हिकमत अमली क्या होगी, कब जो है वो लॉन्ग मार्च किया जाएगा, लॉन्ग मार्च का टाइम फ्रेम क्या होगा, उसका वर्किंग पेपर क्या होगा, और अगर इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना देना है तो धरना कितने दिन का दिया जाएगा, और इन तमाम मामलात के जो अखराजात होंगे लॉन्ग मार्च के, धरने के, ये अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा, कौन सी सियासी जमातें, कितने लोग जो है वो सड़कों पर निकालने पर कामयाब होंगी, लॉन्ग मार्च के साथ कितने लोग होंगे, कितने लोगों के साथ इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा और ये धरना किस जगह पर दिया जाना चाहिए। इन तमाम मामलात के ऊपर मौलाना फजल रहमान ने, पीडीएम के प्रेसिडेंट ने, अपोजिशन की तमाम जमातों से जो है वो तजावीज़ तलब कर ली हैं। लेकिन नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान के ये खतूत अपनी जगह पर, लेकिन जो डेवलपमेंट देखने को आ रही है उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि ईद के बाद भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये इत्तेहाद जिस तरह से फरवरी 2021 तक हुकूमत के ख़िलाफ़ मुतहरिक रहा, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज, जलसे, रैलियाँ होती रहीं, लग नहीं रहा कि ईद के बाद उसी पेस के साथ हुकूमत के ख़िलाफ़ ये इत्तेहाद अपनी तहरीक को चला सकेगा या अपनी तहरीक को बहाल कर सकेगा। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, आज ईद का दिन है। इन तीनों ख़बरों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। ईद की खुशियों खुद भी मनाएं और अपने आपके अतराफ़ में, आपके करीब में, हमसायों में जो मुस्तहिक लोग हैं, जो गरीब नादार लोग हैं, उन्हें भी अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।